आज के दौर में जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सोशल मीडिया और राजनीतिक रैलियों में एक इतिहास लिखा जा रहा है, जहां आए दिन एक खास धर्म के लोगों पर तंज कसे जाते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, इंटरनेट पर चलने वाले प्रोपोगेंडा के जरिए बार बार एक ही सवाल उछाला जाता है कि तुमने इस देश के लिए किया ही किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश की मिट्टी में जितना खून किसी और का बहा है, उतना खून इस देश के मुसलमानों का भी बहा है। आज हम व्हाट्सएप वाली फेक हिस्ट्री नहीं, बल्कि नेशनल आर्काइव्स, पुराने दस्तावेज और इंडिया गेट की दीवारों पर दर्ज सच्चा इतिहास पढ़ेंगे। इंडिया गेट 70,000 से भी ज़्यादा शहीद जवानों की याद में बना है, लेकिन उनकी दीवारों पर जिन 13,300 के करीब जवानों के नाम दर्ज हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम जवानों की भी है। आज हम उन सिपाहियों से भी आगे बढ़कर आज़ादी के उन 50 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपनी जायदाद और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। इतिहास के पन्नों में शेरे मैसूर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 4 भयंकर जंग लड़ी। वो पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश फौज के खिलाफ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आज भी उनके बनाए हुए रॉकेट्स लंदन के म्यूजियम में रखे हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में अंग्रेजों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने एक ही बात कही, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, और वो आखिरी सांस तक हाथ में तलवार लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक बेहद दूरदर्शी इंसान थे। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की जंग में अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अंग्रेज गवर्नर ने उनके पास संदेश भेजा कि अगर तुम हार मान लो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी पेंशन देकर जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। लड़ते लड़ते जब उन्हें गोलियां लगी, तब भी उनके हाथ से उनकी मशहूर तलवार नहीं छूटी। आज भी उनकी वो तलवार और उनका बनाया हुआ लकड़ी का मैकेनिकल टाइगर लंदन के म्यूजियम में रखा है, जो आज अंग्रेजों के अंदर उनके खौफ की गवाही देता है। सिराजुद्दौला, बंगाल के वो नवाब जिन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी का डटकर सामना किया। अगर अपनों ने ना गद्दारी की होती तो अंग्रेज उसी दिन भारत से खदेड़ दिए जाते। बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा, 82 साल का एक बूढ़ा बादशाह जिसने अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और बगावत का नेतृत्व किया। अंग्रेजी अफसर हुडसन ने जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो जफर झुके नहीं। जानते हैं अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया? उन्होंने जफर के बेटों के कटे हुए सिर एक थाल में सजाकर इस 82 साल के बाप के सामने पेश किए। जफर ने खून से लथपथ अपने बच्चों की सिर को देखा और कहा, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आती है। जफर को जब अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया तो उन्हें भूखा रखा गया। जब उन्होंने खाना मांगा तो अंग्रेजी अफसर हडसन ने एक थाल पर कपड़ा ढककर पेश किया। जब 82 साल के उस बूढ़े बादशाह ने कपड़ा हटाया तो उसमें उनके 2 बेटे और एक पोते के कटे हुए सिर रखे थे। अंग्रेजों को लगा कि जफर रो पड़ेंगे और घुटने टेक देंगे, लेकिन जफर ने खून से लथपथ अपने बच्चों के सिर देखे और बड़ी शांति से कहा, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आती है। इसके बाद उन्हें बर्मा रंगून की एक अंधेरी कोठरी में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अपनी ही देश की 2 गज की जमीन के लिए तरस गए। बेगम हजरत महल, अवध की बेगम, जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो यह कोई आम रानी नहीं थी जो महलों में छुप जाती। इस शेरनी ने हाथी में बैठकर अपनी फौज का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को पूरे 8 महीने तक लखनऊ में घुसने नहीं दिया। 1857 में जब बड़े बड़े राजा अंग्रेजों से पेंशन लेकर अपने महल में छुप गए थे, तब अवध की इस बेगम ने हथियार उठा लिए थे। उन्होंने लखनऊ के चिन्हट में अंग्रेजों की फौज को इतनी बुरी तरह हराया कि अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में जाके छुपना पड़ा। बेगम ने 8 महीने तक लखनऊ को अंग्रेजों से आज़ाद रखा। अंग्रेजों ने उन्हें जिंदगी भर की दौलत और पेंशन का लालच दिया, लेकिन इस शेरनी ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और नेपाल के जंगलों में गुमनामी और गरीबी में अपनी जान दे दी, पर कभी अपना सिर नहीं झुकाया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, 1857 की क्रांति का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड। अंग्रेज इनके नाम से इस कदर थर थर कांपते थे कि इन पर उस जमाने में 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा गया था। वो गोरिल्ला युद्ध के माहिर थे। 1857 की क्रांति में जब कई राजा और नवाब हार मान चुके थे, तब अवध के इस फकीर ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह वो इंसान थे जिनके नाम से ब्रिटिश ऑफिसर थर थर कांपते थे। अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस जमाने में 50,000 चांदी के सिक्कों का भारी इनाम रखा था। मौलवी साहब कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, लेकिन अफसोस पुवाया के एक लालची राजा ने गद्दारी की। जब मौलवी साहब मदद मांगने उनके महल पहुंचे तो उस राजा ने धोखे से उन्हें गोली मार दी, उनका सिर काटा और 50,000 की इनाम के लिए अंग्रेजों को
को सौंप दिया। उनकी शहादत ने बता दिया कि अपनों की गद्दारी से ही हमने अपना देश खोया था। जनरल बख्त खान, बहादुर शाह जफर की फौज के कमांडर इन चीफ, दिल्ली में अंग्रेजों को लोहे की चने चबाने वाला असली फौजी दिमाग इन्हीं का था। फजल-ए-हक खैराबादी, एक महान विद्वान जिन्होंने जामा मस्जिद से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जिहाद का फतवा किया था। इनके जुर्म में उन्हें काला पानी की सज़ा, खौफनाक सज़ा हुई, जहां जेल की काल कोठरी में ही उनकी मौत हो गई। पीर अली खान, पटना के एक साधारण बुक बाइंडर, जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब इस आदमी ने पटना की सड़कों पर बगावत लीड की। अंग्रेजों ने इन्हें बीच सड़क पर फांसी की सजा दी, पर मरते वक्त इसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि मुस्कान थी। इतिहास में हमेशा बड़े बड़े नवाबों का नाम होता है, लेकिन पटना के पीर अली खान एक बेहद ही गरीब बुक बाइंडर थे। 1857 में जब पटना में दहशत का माहौल था, तब इस गरीब इंसान ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। जब अंग्रेज अफसर विलियम टाइलर ने पीर अली को गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई, तो टाइलर ने पूछा, क्या तुम माफी मांगना चाहोगी? पीर अली के हाथों और पैरों में भारी जंजीरें थी और उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो, लेकिन मेरे खून के हर कतरे से हजारों नए पीर अली पैदा होंगे जो तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद कर देंगे। और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। अजीमुल्लाह खान, नाना साहब के मुख्य सलाहकार, 1857 की क्रांति की पूरी प्लानिंग इन्हीं के दिमाग की उपज थी। टीटू मीर, बंगाल के इस किसान नेता ने अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की। उनका बनाया गया बांस का किला अंग्रेजों की तोपों के सामने कई दिनों तक डटा रहा। चैप्टर 3, देशभक्ति के वो नारे जो आप हर रोज लगाते हैं। आज जब बात देशभक्ति साबित करने की आती है तो हम बड़े फख्र से नारे लगाते हैं, लेकिन क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों को पता है कि ये नारे किन लोगों की देन है? मौलाना हसरत मोहानी, देश के कोने कोने में गूंजने वाला आज़ादी का सबसे बड़ा नारा, इनकलाब जिंदाबाद। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में अपनी कलम से लिखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस की मंच से पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की सबसे बड़ी मांग भी इस शख्स ने ही की थी। आज इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर भारतीय के खून में जोश भर देता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नारे को 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी कलम से गढ़ा था। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक कमाल के उर्दू शायर थे। ये वो मोहानी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के मंच पर खड़े होकर अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी की मांग की थी। जेल में उन्हें चक्की पीसने की सजा दी गई थी, लेकिन वो चक्की पीसते हुए भी आज़ादी की तराने लिखते रहते थे। यूसुफ मेहर अली, 1942 का साल था। देश को अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक आक्रामक नारे की ज़रूरत थी। तब मुंबई के पूर्व मेयर यूसुफ मेहर अली ने ही महात्मा गांधी को एक ऐतिहासिक नारा दिया था, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया। इसके अलावा अंग्रेजों को डराने वाला साइमन गो बैक का नारा भी इन्हीं का दिया हुआ था। 1942 में महात्मा गांधी को एक ऐसे नारे की तलाश थी जो पूरे देश को जगा दे। तब मुंबई के पूर्व मेयर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था। इससे पहले जब अंग्रेजों का साइमन कमीशन भारत आया था, तब मुंबई के पोर्ट पर यूसुफ मेहर अली एक कुली के कपड़े पहनकर अंदर घुस गए थे और अंग्रेजों के सामने जाकर पहली बार साइमन गो बैक का नारा बुलंद किया था। अपनी छोटी सी उम्र में इस इंसान ने 8 बार अंग्रेजों की खौफनाक जेलें काटी और अपना सब कुछ देश पर लुटा दिया। आबिद हसन सफरानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी दोस्त और आईएनए के ऑफिसर। जब नेताजी को आज़ाद हिंद फौज के लिए एक ऐसे अभिवादन की ज़रूरत थी जो हर धर्म और जाति के भारतीय को जोड़ सके, तब आबिद हसन सफरानी ने ही देश को वो नारा दिया जो आज हमारी सेना की धड़कन है, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद आईएनए का वो जाबाज सिपाही जिसने देश को जय हिंद का नारा दिया। आबिद हसन सफरानी नेताजी के इतने करीबी थे कि जब नेताजी को जर्मनी से जापान के लिए एक बेहद ही खतरनाक सबमरीन यात्रा करनी थी, तो उनके साथ सिर्फ एक ही इंसान था और वो थे आबिद हसन। समुद्र के नीचे कई हफ्तों तक मौत के साए में सफर करते हुए इस इंसान ने नेताजी का साथ मिलकर आज़ादी का पूरा प्लान तैयार किया था। उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया जिसने धर्म और जाति की सारी दीवारें तोड़ दी। अशफाकुल्लाह खान, काकोरी का हीरो। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अशफाकुल्लाह खान का नाम ना सुना हो। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की दोस्ती इतिहास की सबसे खूबसूरत हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल मानी जाती है। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद अशफाकुल्लाह को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो अंग्रेजों ने उन्हें
बहुत लालच दिया और कहा कि बिस्मिल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तुमको उसका साथ छोड़ देना चाहिए, अगर तुम उसका साथ छोड़ देते हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो जानते हो अशफाकुल्ला खान ने क्या जवाब दिया? बिस्मिल मेरा भाई है और मैं अपने देश और अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। फांसी की तख्त की ओर जाते हुए उन्होंने कुरान को चूमा और आखिरी शब्द कहे, मेरे हाथ किसी इंसान के खून से नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा करेगा। आज जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं उन्हें अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जब अशफाकुल्ला खान पकड़े गए तो अंग्रेजी पुलिस ने उनके धर्म का सहारा लेकर उन्हें भड़काने की बहुत कोशिश की। पुलिस ने कहा, रामप्रसाद बिस्मिल एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तुम मुसलमानों का उसमें क्या काम, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन अशफाकुल्ला ने गरजते हुए कहा, बिस्मिल मेरा भाई है और एक मुसलमान अपने भाई और वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जब उन्हें फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो उन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा खुद ही डाला और कुरान की आयतें पढ़ते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। फांसी से एक दिन पहले उन्होंने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी, माँ रोना मत, तुम्हारा बेटा देश के काम आ रहा है। बरकतुल्ला भोपाली, गदर पार्टी के संस्थापक, भारत के बाहर रहकर अंग्रेजों के खिलाफ इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा किया। उबैदुल्ला सिंधी, रेशमी रुमाल आंदोलन के मास्टरमाइंड, सिल्क के रुमालों पर सीक्रेट कोड में प्लानिंग लिखकर भारत के बाहर रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महमूद अल हसन, इन्हें सैफुल हिंद कहा जाता है। माल्टा की जेल में अंग्रेजों ने इन्हें इतनी यातनाएं दी कि सुनकर रूह कांप जाए। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया, लेकिन इन्होंने आज़ादी का रास्ता नहीं छोड़ा। जब भारत में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नामुमकिन हो गया था, तब मौलाना महमूद अल हसन ने रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू किया। वे पीले रंग के सिल्क के रुमालों पर सीक्रेट कोड में आज़ादी की प्लानिंग लिखते थे। जब अंग्रेजों को इस खुफिया प्लान का पता चला तो मौलाना को मक्का से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माल्टा की खौफनाक जेल में भेज दिया गया। उस जेल में अंग्रेजी अफसरों ने उन पर बहुत ही जुल्म ढाए। उन्हें बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था, जिस्म पर गर्म सलाखें दाग दी जाती थी। अंग्रेज़ों ने कहा कि बस एक बार हमारे हक में फतवा दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने हर जुल्म सहा और कभी अपना ईमान नहीं बेचा। सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के शेर, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख जमा हुए थे, वो मुख्य रूप से डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गैरकानूनी की गिरफ्तारी की शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जहां जनरल डायर ने उन पर गोलियां चला दी थी। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग में वो हजारों मासूम लोग क्यों जमा हुए थे? वो वहाँ पंजाब के दो बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गैरकानूनी गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे। डॉक्टर किचलू पंजाब के शेर थे, जिन्होंने अपनी लाखों की वकालत छोड़ दी थी ताकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। हिंदू मुस्लिम एकता की वो ऐसी मिसाल थे कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की चाबियां तक उनके पास रखी जाती थी। उनके एक इशारे पर पूरा पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता था। बदरुद्दीन तैयबी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष और पहले भारतीय जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अब्बास तैयबजी, गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन, 1930 में जब दांडी मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब इस 76 साल के बूढ़े शेर ने नमक सत्याग्रह की कमान अपने हाथ में ली थी। बड़े जन आंदोलन और सियासत के दिग्गज। आज़ादी किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं थी। जब लाखों लोगों को सड़कों पर उतारने की बारी आई तो उस कतार में सबसे आगे ये मुस्लिम नेता खड़े थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। 1940 से लेकर 1946 तक जब आज़ादी का संघर्ष अपने चरम पर था, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों को रोते हुए अपील की थी, ये देश तुम्हारा है, इसे छोड़कर मत जाओ। उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का पुरजोर विरोध किया था। जब देश का बंटवारा हो रहा था और पूरे देश में दंगे भड़के हुए थे, तब मौलाना आज़ाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए। उनके सामने हजारों मुसलमानों की भीड़ थी जो डर के मारे पाकिस्तान जाने की सोच रही थी। तब आज़ाद ने रोते हुए कहा था, कहाँ जा रहे हो? ये ज़मीन तुम्हारी है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी अजानों ने इन फिजाओं को संवारा है? ये बंटवारा एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने जिन्ना की उस 2 नेशन थ्योरी का हमेशा डटकर विरोध किया। वो 35 साल की छोटी उम्र में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने IITS और UGC जैसे संस्थाओं की नींव रखी। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सरहदी गांधी कहा जाता था।
इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था बनाई थी और लाखों हिंसक पठानों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज़ादी के लिए इस महान इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। इनके नाम से ही अंग्रेज थर थर काँपते थे। 6 फुट 3 इंच लंबे इस पठान ने पश्तूनों को हथियार छोड़कर अहिंसा का रास्ता दिखाया। उन्होंने लाल कुर्ती नाम का एक ऐसा शांतिपूर्ण संगठन बनाया जिसके लाखों सदस्यों ने कसम खाई कि वो कभी हिंसा नहीं करेंगे, चाहे अंग्रेज उन्हें कितनी ही गोलियां मारे। 1930 में पेशावर में किस्सा खवानी बाज़ार में अंग्रेज़ों ने निहत्थे पठानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और सैकड़ों शहीद हो गए, लेकिन गफ्फार खान के एक इशारे पर किसी पठान ने हाथ नहीं उठाया। इस महान इंसान ने भारत की आज़ादी के लिए 30 साल से भी ज़्यादा वक्त जेल की अंधेरी कोठरियों में गुजार दिया। हकीम अजमल खान, खिलाफत और असहयोग आंदोलन का मुख्य नेता। आज की मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जिसे आज़ादी की लड़ाई के लिए बनाया गया था। मुख्तार अहमद अंसारी, एक बेहतरीन डॉक्टर और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के समर्थक। इनका घर दारुस्सलाम दिल्ली में आज़ादी की प्लानिंग का एक हेडक्वार्टर हुआ करता था। शौकत अली, अली ब्रदर्स में से एक बड़े नेता, गांधी जी के साथ पूरे देश का दौरा किया और लाखों लोगों को अंग्रेजों को खिलाफ खड़ा किया। मोहम्मद अली जौहर, लंदन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इस शेर ने कहा था, मैं यहाँ अपने देश की आज़ादी का परवाना लेने आया हूँ। या तो मुझे मेरे देश की आज़ादी दो या फिर मुझे अपनी ज़मीन पर 2 गज जगह दो, क्योंकि मैं एक गुलाम भारत में जिंदा वापस नहीं जाऊँगा। और सच में वो आज़ादी लिए बिना नहीं लौटे। लंदन में ही उनका इंतकाल हो गया और उन्हें जेरूसलम में दफनाया गया। 1930 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। भारत की आज़ादी की बात करने के लिए मोहम्मद अली जौहर लंदन पहुंचे। वो उस वक्त बेहद ही बीमार थे और व्हील चेयर पर बैठे थे। अंग्रेजों की संसद में उनके देश में बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, मैं यहाँ एक गुलाम देश में वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। या तो मेरे देश की मुकम्मल आज़ादी दो या मुझे तुम अपनी ज़मीन पर 2 गज जगह दे दो। और सच में वो महान नेता अपनी जिद का इतना पक्का था कि वो गुलाम भारत में वापस नहीं लौटा। लंदन में उनका इंतकाल हो गया और उन्हें जेरूसलम में दफनाया गया। जाकिर हुसैन, गांधी जी के बुलावे पर आज़ादी के आंदोलन में कूदे, नेशनल बेसिस एजुकेशन का ड्राफ्ट तैयार किया और आगे चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। रफ़ी अहमद किदवी, स्वतंत्रता संग्राम के वो नेता जो छुपकर क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद किया करते थे। शाहनवाज खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज INA के जनरल। जब इन पर रेड फोर्ट ट्रायल्स में देशद्रोही का मुकदमा चला तो पूरे देश में एक नारा गूंजा, लाल किले से आई आवाज, सहगल टिल्लो शाहनवाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का वो शेर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले में रेड फोर्ट ट्रायल शुरू किए। कटघरे में 3 अफसर खड़े थे, हिंदू सहगल, सिख डिल्लो और मुस्लिम शाहनवाज। जब अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस दिन धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं था। लाखों की भीड़ ने नारा लगाया, लाल किले से आई आवाज, सहगल डिल्लो शाहनवाज। उस हिंदू मुस्लिम सिख एकता की आंधी को देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और उन्हें इन तीनों को फांसी की सजा माफ करनी पड़ी। मगफूर अहमद आजाजी, बिहार के इस निडर नेता ने मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को सरेआम रिजेक्ट कर दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया था। उन लोगों को बिहार के मगफूर अहमद आजाजी की कहानी पढ़नी चाहिए। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को पेश किया था तब आजाजी साहब ने भरे मंच में जिन्ना का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम भारत में ही पैदा हुए हैं और भारत ही हमारा मुल्क है। उन्होंने क्विट इंडिया आंदोलन में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पुलिस की लाठियां खाई, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी देश के बंटवारे को दिल से स्वीकार नहीं किया। चैप्टर 5, अनकही कुर्बानियां जो इतिहास के पन्नों में खो गई। दोस्तों, ये फहरिस्त यही ख़त्म नहीं होती। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो इनके खून से ना रंगा हो। सैयद महमूद, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सबसे मजबूत साथी। अल्लाह बख्श समरो, सिंध के वो प्रीमियर जिन्होंने देश के बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को दबाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। आजकल व्हाट्सएप पर यह झूठ फैलाया जाता है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की थी। अल्लाह बख्श सुमरो का नाम उन सारे झूठ बोलने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है।
वो सिंध के मुख्यमंत्री थे। जब जिन्ना ने धर्म के नाम पर देश को बांटने की टू नेशन थ्योरी पेश की तो अल्लाह बख्श सुमरों ने पूरे देश के मुसलमानों को इकट्ठा किया और 1940 में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, हम सब भारतीय हैं, हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा देश एक है और इसका बंटवारा हमें मंजूर नहीं। अपनी इसी सच्ची देशभक्ति और बंटवारे का विरोध करने की वजह से 1943 में उन्हें गोली से भून दिया गया। उन्होंने देश को एक रखने के लिए अपनी जान दे दी। अब्दुल बारी फिरंगी महली, हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन और खिलाफत के बड़े नेता। महात्मा गांधी का जब भी जिक्र होता है तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात जरूर आती है। इस एकता को ज़मीन पर उतारने वाले सबसे बड़े नेता थे मौलाना अबुल बारी फिरंगी महली। 1999 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन में उन्होंने उलेमाओं और विद्वानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर यह पैगाम दिया कि आज़ादी सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, यह हमारे साझे वतन की लड़ाई है। अंग्रेज़ उनकी इस ताकत से इतना घबराते थे कि उन्होंने अब्दुल बारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आखिरी सांस तक गांधी जी के साथ खड़े रहे और कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे और गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें खोदते रहे। आसफ अली, जब शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था तो जेल में उनका मुकदमा लड़ने वाले वकील आसफ अली ही थे। इतिहास के पन्नों में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की बहादुरी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तब उनका मुकदमा किसने लड़ा था? अंग्रेज़ों का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी वकील भगत सिंह का केस लड़ने को तैयार नहीं था। उस वक्त आसफ अली आगे आए। उन्होंने बिना किसी डर के अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों का बचाव किया। आसफ अली ने अपना पूरा करियर और अपनी ज़िंदगी क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से बचाने में लगा दी। उनकी पत्नी अरुणा आसफ अली ने भी 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों को चकमा देकर मुंबई के गोगालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। यह परिवार देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल था। कैप्टन अब्बास अली, आईएनए के वीर सिपाही जिन्हें अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा सुनाई थी। कैप्टन अब्बास अली ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्होंने अंग्रेजी फ़ौजों से बगावत कर दी और आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल हो गए। जब वो पकड़े गए तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कोर्ट मार्शल करके फांसी की सज़ा सुना दी। वो मौत की काल कोठरी में अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन देश आज़ाद हो गया और उनकी जान बच गई। उन्होंने मौत को बिल्कुल सामने से देखा था, लेकिन देश के लिए उनका जज्बा एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। हबीबुर रहमान लुधियानवी, आज़ादी के लिए अपनी पूरी जायदाद और घर बार लुटाने वाले आशिके वतन। मौलाना मजहरुल हक, जिन्होंने बिहार में सदाकत आश्रम की नींव रखी जो आगे चलकर आज़ादी का गढ़ बना। हाजी शरीयतुल्लाह, बंगाल में गरीब किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया। सैयद अहमद बरेलवी, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष नेतृत्व किया। जफर अली खान, आज़ादी का वो निडर पत्रकार जिनका अखबार जमींदार और अंग्रेज़ों की रातों की नींद उड़ा देता था। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ी गई थी। जफर अली खान एक ऐसे निडर पत्रकार थे जिनकी कलम अंग्रेज़ों पर तोप के गोलों की तरह बरसती थी। वो जमींदार नाम का एक न्यूज़पेपर लिखते थे जिसमें वो रोज़ाना अंग्रेज़ों के जुल्म और उनकी काली करतूतों को बेनकाब करते थे। ब्रिटिश सरकार उनके लिखे हुए आर्टिकल से इतना खौफजदा रहती थी कि उन्होंने कई बार उनकी प्रेस को जब्त कर लिया और उन पर भारी जुर्माना लगाया। आज़ादी की लौ को जलाए रखने के लिए इस शेर ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल अंग्रेज़ों के खौफनाक जेलों में गुजार दिए, लेकिन उनकी कलम ने कभी अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। अब्दुल समद खान अचकजई, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कई दशकों तक जेल में रहने वाले योद्धा। सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, जो नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़े। के.एम. अशरफ, भारत के मजदूरों और किसानों को आज़ादी की लड़ाई में खड़ा करने वाला नेता। सफ़ी दाऊदी, बिहार के मुजफ्फरपुर के असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता। सैयद हसन इमाम, काला कानून रोलेट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले सबसे बड़ी भीड़ का आवाज़। बतख मियाँ, यह कोई बड़े नेता नहीं थे बल्कि चंपारण में अंग्रेज़ों के एक रसोइये थे। 1917 में अंग्रेजी अफसर एरविन ने इन्हें महात्मा गांधी के दूध में जहर मिलाने का हुक्म दिया, लेकिन बतख मियाँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गांधी जी के सामने आकर वो दूध का गिलास गिरा दिया, जिनकी वजह से अंग्रेज़ों ने इन्हें इतना टॉर्चर किया
कि उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा, उनके घर बार तोड़ दिए, लेकिन उस गरीब मुसलमान ने अपना ईमान नहीं बेचा। इतिहास की किताबों में बतख मियाँ नाम बड़ी चालाकी से गायब कर दिया गया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। अंग्रेजी अफसर इरविन ने बतख मियाँ नाम के एक गरीब रसोइयों को बुलाया और महात्मा गांधी जी के दूध के गिलास में जहर मिलाने को कहा। इरविन ने धमकी दी कि अगर काम नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। बतख मियाँ दूध का गिलास लेकर गांधी जी के पास पहुंचे, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गिलास जमीन पर गिरा दिया और रोते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी सच्चाई बता दी। गांधी जी तो बच गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने बतख मियाँ की ज़मीन छीन ली, उनके घर को नीलाम कर दिया और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बतख मियाँ का परिवार आज भी गरीबी में जी रहा है। सैयद मुतवल्ली फरीदाबादी, किसानों और मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी। इनायतुल्लाह खान, जिन्होंने खाकसार आंदोलन बनाकर अंग्रेजी फौजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 में इलाहाबाद को अंग्रेजों से आज़ाद करवा लिया और अपनी आज़ाद सरकार बना ली थी। अब्दुल कादिर लुधियानवी, 1857 की क्रांति में हंसते हंसते शहीद होने वाले वीर। चैप्टर 6, आज़ादी के बाद सरहदों पर शहादत। और जो लोग सोचते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने इस देश के लिए किया ही किया है, तो सुन लीजिए, जब भी सरहदों पर दुश्मनों ने आंख उठाई है, तब इस मिट्टी के बेटों ने अपना सीना आगे कर दिया है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, नौशेरा का शेर। पाकिस्तान ने मोहम्मद उस्मान को ऑफर दिया था कि तुम हमारे देश में आ जाओ, हम तुम्हें अपनी देश का आर्मी चीफ बना देंगे, लेकिन मोहम्मद उस्मान ने जवाब दिया, मैं भारत की मिट्टी में जन्मा हूँ और इसी मिट्टी में मरूंगा। वो कश्मीर के नौशेरा में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। वे उस जंग में शहीद होने वाले आज़ाद भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बढ़ रहे थे, तब मोहम्मद उस्मान एक बहुत बड़े आर्मी अफसर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें सीधा ऑफ़र दिया था कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दूंगा। लेकिन उस्मान साहब ने कहा, मेरा जन्म भारत में हुआ है और मैं इसी मिट्टी में मिलूंगा। 1948 में जब पाकिस्तानी कबाइलों ने कश्मीर के नौशेरा पर हमला किया, तो उस्मान ने अपनी सेना को लीड किया। पाकिस्तानियों ने उन पर 50,000 का इनाम रख दिया था। जुलाई 1948 में एक तोप का गोला उनके पास आकर फटा और 36 साल का ये नौजवान अपने देश के लिए शहीद हो गया। उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। वीर अब्दुल हमीद। 1965 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक पैटर्न टैंक दिए थे, जिन्हें तोड़ना उस वक्त नामुमकिन माना जाता था। पंजाब के तरन तारण इलाके में पाकिस्तानी फ़ौज उन टैंकों को लेकर घुस आई। तब गाजीपुर के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद गन्ने की खेतों में अपनी खुली जीप लेकर घुस गए। उनके पास सिर्फ एक मामूली RCL गन थी। उन्होंने अपनी जीप इस चालाकी से घुमाया कि एक के बाद एक पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। दुश्मन समझ नहीं पा रहे थे कि फायर कहां से आ रहा है। अंत में एक टैंक का गोला उनकी जीप पर गिरा और देश का यह लाल अपनी सरहद की हिफाजत करते हुए हमेशा के लिए सो गया। उन्हें मनोप्रांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, खून आज भी बह रहा है। 2018 में भारतीय सेना का एक जाबाज जवान औरंगजेब ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर पुंछ जा रहा था। रास्ते में आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया। मरने से ठीक पहले आतंकवादियों ने उसका वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आतंकवादी बंदूक तानकर उससे पूछ रहे थे, तुमने हमारे साथियों को मारा है। मौत सामने खड़ी थी, आतंकवादियों की बंदूक तनी थी, लेकिन उस नौजवान की आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं दिखा। उसने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी, पर आतंकवादियों के सामने सिर नहीं झुकाया। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, महज 22 साल का वो नौजवान आर्मी ऑफिसर, जिसे कश्मीर के आतंकवादियों ने इसलिए बेरहमी से शहीद कर दिया क्योंकि उसने भारतीय सेना की वर्दी पहनने का पक्का इरादा कर लिया था। आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन खून बहना कभी नहीं रुका। 2017 की बात है। कश्मीर का एक 22 साल का नौजवान जो राजपूताना राइफल्स में लेफ्टिनेंट था, वो अपने घर शोपियान एक शादी में शरीक होने गया था। वो निहत्था था। कायर आतंकवादियों ने उन्हें शादी के घर से किडनैप कर लिया। आतंकवादियों की चिढ़ इस बात की थी कि एक कश्मीरी लड़का भारतीय सेना की वर्दी कैसे पहन सकता है। उन्होंने उमर को बहुत टॉर्चर किया और फिर गोलियों से छल्ली कर दिया। उमर ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन भारतीय सेना की उस वर्दी पर कभी आंच आने नहीं दी। DSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, 2023 के कोकरनाग इनकाउंटर में आतंकवादियों से लड़ते हुए सीने पर गोलियां खाई। सितंबर 2023, कश्मीर का कोकरनाग इनकाउंटर। जब देश के गद्दार आतंकवादियों ने छुपकर हमला किया,
तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हुमायूं भट्ट ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मोर्चा संभाला। आतंकवादियों की गोलियां उनके सीने में लगी। खून से लथपथ हुमायूं ने आखिरी पलों में अपनी बीवी को वीडियो कॉल किया था। उनकी महज 1-2 महीने की छोटी सी बेटी थी। उस बाप ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और देश के लिए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। जब उनके जनाजे पर उनके परिवार ने रोते हुए तिरंगे को चूमा तो पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। चैप्टर 7, आईना, समाज के लिए कड़वा सच। ये सिर्फ 55 नाम नहीं, अगर मैं लिस्ट उठाने बैठूं, नेशनल आर्काइव्स की किताबें खोलने बैठूं, तो ऐसे हजारों लाखों नाम मिल जाएंगे। वो लोग जो कलमा पढ़ते थे, जो लोग दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब देश पर आंच आई तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाने में एक पल की भी संकोच नहीं की। उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरे साथ जो खड़ा है वो हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या किसी और धर्म का है। उन्होंने बस देखा कि वो हिंदुस्तानी है। आज जो लोग धर्म के नाम पर इस देश के नागरिकों की देशभक्ति पर सवाल करते हैं, उसकी देशभक्ति पर शक करते हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर कहते हैं कि तुम्हारा इस देश में क्या योगदान है, यह वीडियो उन सभी के लिए एक सच्चा आईना है। यह इतिहास किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिखा है, यह इतिहास किसी नेता के भाषण से नहीं बना है, यह इतिहास इन आज़ादी के दीवानों और सरहद पर खड़े जवानों ने अपने बहते हुए खून से लिखा है। अशफाकुल्ला खान ने मरने से ठीक पहले जो बातें कही थी, वो बात आज हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। मेरे मरने के बाद लोग याद रखेंगे कि एक मुसलमान भी इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया था। क्या हम इनकी आखिरी ख्वाहिश, इनकी शहादत को भूल गए हैं? आज वक्त आ गया है कि इस सच को, इस इतिहास को हर फोन पर, हर घर पर, हर टीवी पर, हर स्कूल में और देश के हर कोने पे हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, ताकि कल कोई नफरत फैलाने वाला इस देश की किसी भी देशभक्त पर उसके धर्म की वजह से तंज कसने से पहले लाख बार सोच ले और तंज कसने की जरूरत ना करे। मैं इस वीडियो को एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत।